नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दिशाओं की जो इस सीरीज आप देख रहे हैं, अभी तक आपने दिशाओं में 4 दिशाएं देखी, 3 दिशाएं देखी हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और आज हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा के बारे में। और इसके बाद में फिर जो विदिशाएं होती हैं 4, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो सहायक दिशाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में, वेस्ट के बारे में। वेस्ट के लिए एक बहुत बढ़िया सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो जनरली लोग नहीं जानते तो हैं लेकिन बता नहीं पाते। हमने अपने बचपन में कई बार कहानियां सुनी हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो आज तक तो ये कहावत थी कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये है कि इस वास्तु की दिशा में हम लोगों ने जो अध्ययन किया और जो हमारे गुरुओं ने हमें अध्ययन कराया, उससे ये साफ ज्ञात होता है, जाहिर होता है कि अगर वो कान कहीं दीवार में होता था तो वो निश्चित रूप से पश्चिम में होता था, क्योंकि ये दिशा वास्तविकता में देखा जाए तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा है। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो विशेष हैं, वो पूर्ण करके आपके जीवन में देती है। और इसके अतिरिक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने देखी है वो ये कि यहाँ पर भोजन करना बहुत ही लाभदायक साबित होता है, सिद्ध हुआ है। तो ये जगह एक तो भोजन के लिए बहुत अच्छी होती है, वेस्ट, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा है। इसका रंग होता है सफेद, और इसकी जो आकृति है, जो शेप है, वो होती है गोलाकार, यानी कि बॉल टाइप में, या इसको रिंग के आकार में कह सकते हैं आप, गोलाकार, रिंगाकार, इस तरह से कुछ कह सकते हैं आप इसको। और सफेद रंग होता है इसका। ये दिशा आपके जीवन में जो भी आप सोचते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि मुझे अपने जीवन में ये चाहिए, वो आपको प्रदान करती है। और इसीलिए एक चीज और, जो खास चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी इस दिशा में बैठकर कभी भी अपने लिए, परिवार के लिए या अपने जानने वालों के लिए नेगेटिव मत बोलिएगा, क्योंकि ये दिशा है जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। और जो यहाँ कहा जाता है, जो यहाँ रखा जाता है, जो यहाँ बोला जाता है, वो सब ब्रह्मांड तक पहुँचता है और उसके बाद पूर्ण होता है। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी यहाँ बैठ के कोई नेगेटिव बात मत करिए अपने बारे में, परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में, किसी के भी बारे में। हमेशा जब भी यहाँ बैठे पॉजिटिव बोलें, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सीधा ब्रह्मांड में जाता है और वहां से आपकी जो फुलफिलमेंट है वो पूरी होती है। आपकी इच्छाओं की फुलफिलमेंट पूरा करता है ये दिशा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब भी बैठे हमेशा अच्छे से बोलें, और जिस चीज से आपको फायदा लेना है, जिस भी चीज से आपको फायदा लेना है, वो चीज इस दिशा में जरूर रखें। आप तिजोरी भी रख सकते हैं, क्योंकि तिजोरी में भी सीधी सी बात है कि आज के जमाने में अर्थ बहुत जरूरी है, और अगर तिजोरी यहाँ पे रहेगी तो वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती रहेगी। और भी जिस चीजों से आप लेना चाहते हैं फल इस दिशा का, इच्छा पूर्ति के लिए, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और एक खास चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि आप कभी भी देखिए, मंदिर हो, चर्च हो, आप देखिए कि अगर मूर्तियां स्थापित हैं, जैसा ईसाई धर्म में है और हमारे सनातन धर्म में है, तो ये मूर्तियां पश्चिम की तरफ स्थापित है। किसी भी मंदिर में जाके देख लीजिए, किसी भी मंदिर में जाके देख लीजिए,
वो चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, हमेशा मूर्ति आपको पश्चिम दिशा में स्थापित मिलेगी और पूर्व की तरफ दृष्टि होगी। कारण क्या है? यही कारण है कि जब जो मूर्तियां पश्चिम में स्थापित हैं और उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए कोई भी चीज की डिमांड करते हैं, इच्छा करते हैं, तो वो पूर्ण होती हैं। आप किसी चर्च में जाके देख लीजिए, जो मूर्तियां रखी हैं यीशु की, मरियम की, वो सब पश्चिम दिशा में रखी हुई हैं। और पश्चिम दिशा में रखी हुई मूर्तियां आपकी सुनती हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। और इसके बाद में और हम छोटी सी एक चर्चा और कर लेते हैं, यहां पर क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, फिर वही चीजें हैं, यहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहां पर वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, यहां पर किचन नहीं होना चाहिए। और अगर है तो उसकी रेमेडी है, ऐसा नहीं कि उसकी रेमेडी नहीं है। अगर टॉयलेट है तो उसको आप सफेद रंग की पट्टी से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किचन है तो पीले रंग का जैसलमेरी पत्थर स्टोन आता है, जैसलमेरी स्टोन, बर्नर के नीचे यानी चूल्हे के नीचे उतना टुकड़ा काट के रख दीजिए तो उसका दोष खत्म हो जाएगा। अगर वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो और आप नहीं हटा सकते हैं उसको, तो उस वॉशिंग मशीन के भी चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की पट्टी बना सकते हैं और पट्टी चिपका सकते हैं, या फिर टेप मतलब, या फिर पेंट कर सकते हैं। तो उससे उसका भी जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से वो आपको उस दिशा को दोष पूर्ण होने से बचा लेगी। ये पट्टियाँ दोनों। किचन का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किचन है तो आपको जैसलमेरी येलो स्टोन होता है वो वहाँ रख दीजिए चूल्हे के नीचे, वो बराबर काम करेगा। और एक खास चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नीला रंग और हरा रंग किसी भी रूप में, किसी भी शेप में अगर है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि हरा रंग यहाँ पर नुकसान करता है, नीला रंग भी यहाँ पर नुकसान करता है। तो नीले रंग में, हरे रंग में अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हैं तो इस दिशा से हटा दीजिएगा। और साथ ही वेवी शेप की अगर कोई चीज़ रखी है, जो जिगजैग आकृति में कोई चीज़ रखी हुई है, या रेक्टेंगल में खड़े आकार में डोर के शेप में अगर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई पेंटिंग इस तरह की रखी है जो रेक्टेंगल है और खड़े आकार में लगी हुई है, तो उसको भी वहाँ से हटा दीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको पश्चिम दिशा के बारे में पूरी जानकारी हुई होगी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नुकसान करती हैं और क्या क्या कलर वहाँ पर नहीं होने चाहिए, कौन कौन सी आकृतियाँ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि अपने मकान में, अपने भवन में जो मैंने आपको बताया है उसको गौर करें और जो फ़ायदे लेना चाहते हैं आप इस दिशा से, वो फ़ायदे आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।